एक भयानक विशालकाय अजगर अचानक लोगों की तरफ झपट्टा मारता है, लेकिन वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। उल्टा वो तो एक छोटे से लड़के को ही अपना मालिक मान लेता है। दरअसल ये अजगर कोई साधारण सांप नहीं था, ये पहाड़ों का रक्षक देवता था, जो न सिर्फ गांव वालों की रक्षा करता था बल्कि उन लोगों को भी आशीर्वाद देता था जो वीडियो देखकर लाल स्टार जला देते हैं ताकि सबका काम बिना रुकावट सब कुछ सही चले और किस्मत तेजी से चमके। लेकिन अजगर के सिर पर जड़ा हुआ एक चमकता हुआ कीमती रत्न कुछ लालची लोगों की नजर में आ जाता है। वो लोग लड़के की जान की परवाह किए बिना सीधे अजगर पर हमला कर देते हैं और बस यही बात अजगर को गुस्से से भर देती है। अजगर बिजली की तरह आगे बढ़ता है और कुछ ही पलों में दर्जनों हमलावरों को एक एक करके खत्म कर देता है। जब उन्हें समझ आता है कि अजगर से जीतना नामुमकिन है तो उनका सरगना दाचांग अपनी चाल बदल देता है। वो सीधा लड़के को निशाना बनाता है। वो एक जहरीला तीर चलाकर लड़के के पिता को मार देता है और फिर चुपचाप लड़के को उठाकर अपने साथ ले जाता है। अगले दिन दाचांग लड़के को चारा बनाकर इस्तेमाल करता है और इसी बहाने वो अजगर को बाहर निकालने में सफल हो जाता है। लेकिन चाहे दाचांग कितनी भी तैयारी कर ले वो अजगर के सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार वो घबराकर लड़के को पकड़ता है और वहां से भाग निकलता है और फिर देखते ही देखते 20 साल गुजर जाते हैं। इन 20 सालों में दाचांग कई बार अजगर को पकड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अब उसके ऊपर खुद की जान का खतरा आ चुका था। उसका पालने वाला गॉडफादर उसे एक दवा खिला देता है और कहता है आज से लेकर कल इसी वक्त तक जिंदा रहोगे या मरोगे ये तुम्हारे हाथ में है। अपनी जान बचाने के लिए दाचांग पूरी तरह पागल हो जाता है। वो अजगर वाले पहाड़ के नीचे बसे मांग गांव में पहुंचता है और अपने आदमियों को भेजकर गांव के सभी शिकारियों को पकड़वा लेता है। वो सबको मजबूर करता है कि अजगर को ढूंढने में उसकी मदद करें और जो मना करे उसे दाचांग बेरहमी से मार देता है। लेकिन ये सब एक जवान लड़का देख लेता है और दाचांग से बहस करने की कोशिश करता है। तभी दाचांग उसे सच्चाई बता देता है कि उसने उसे पाला ही इसलिए था ताकि वो एक दिन अजगर को बाहर निकाल सके। इतना ही नहीं, वो लड़के को उकसाने के लिए उसके अपने रिश्तेदारों को भी मार देता है। ये देखकर लड़का गुस्से में आसमान की तरफ देखकर जोर से दहाड़ता है और उसी पल आसमान में काले बादल छा जाते हैं और अगले ही सेकंड लड़के के पीछे एक विशाल अजगर आकर खड़ा हो जाता है। दाचांग तुरंत एक लड़की को पकड़कर लड़के को धमकाता है और कहता है कि अजगर के सिर पर लगा रत्न उसे दे दो। अपने मालिक को मुसीबत में देखकर अजगर खुद ही अपना रत्न निकालता है और उसे आगे फेंक देता है। रत्न मिलते ही दाचांग उसे उठाता है और साथ ही किसी को एक शरीर बदलने वाली दवा भी दे देता है। वो जैसे ही उस दवा को पीने वाला होता है लड़का दौड़ कर आता है और दाचांग की जमकर पिटाई कर देता है। लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक महल का नौकर दासी जिसने रत्न को पहन लिया था अचानक पागल हो जाता है। वो अपने ही सारे आदमियों को एक एक करके मार देता है और फिर अजगर पर टूट पड़ता है। लड़का ये देखकर कि उसका पालतू अजगर मारा जा रहा है तुरंत तलवार उठाकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन रत्न खाने के बाद वो बड़ा दरबारी अब हथियारों से नहीं मरता, उस पर तलवार का भी असर नहीं होता। वो एक ही झटके में लड़के को 33 मीटर दूर उड़ा देता है। अब वो खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर समझने लगता है और अपनी जीत में डूब जाता है। लेकिन तभी अजगर अपनी पूरी शक्ति लगाकर आसमान से बिजली बुलाता है और उसी बिजली से उस दुश्मन को वहीं खत्म कर देता है। कहते हैं ना, खुशी की हद अक्सर दुख की शुरुआत बन जाती है। और इसके बाद लड़का और अजगर साथ मिलकर साधना और प्रशिक्षण शुरू कर देते हैं।